भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। अब जब भी कोई अपडेट पुनहाने को लेकर के आती है तो उसकी तुरंत अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश यही है कि जो पुनहाना का मामला है, जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बातें लगातार हम लोग करते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कायम रहे। इसके बीच में किसी भी तरीके की कोई दरार, कोई खटास पैदा ना हो। चाहे हम लोग प्रशासन की बातें करें या फिर आम जनता की बातें करें, जो भी अपडेट होती है वो आपके सामने होती है। कल की अगर मैं बातें करूं तो कल हम लोग केएमपी एक्सप्रेस पर गए और वहां पर मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि वहां पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी स्थिति जानने की, उनसे बातें की जाए, उनके दर्द को साझा किया जाए। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पर दोनों ही समुदाय के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। हालांकि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ यानी दोनों ही समुदाय के लोग हैं और वो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही मैंने वहाँ पर बात की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो लोग क्या सोचते हैं। जब मैंने वहाँ पर लोगों से हिंदू मुस्लिम के बारे में बातें की तो उन लोगों का मानना सिर्फ एक ही था कि हम लोग ना हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, ना हम मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं, ना सिख के लिए काम कर रहे हैं, ना ही हम काम कर रहे हैं किसी ईसाई धर्म के लिए। हम काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। और मुझे लगता है कि हम सबको इसी के लिए काम करना चाहिए और हमें इसी के लिए जीना भी चाहिए, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम सब के धर्मों का पालन करना चाहिए, सबकी कदर करनी चाहिए और सबका सहयोग भी करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मेवात के भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं और गंगा जमुना तहजीब के बारे में बातें की जाती हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि मेवाती होना अपने आप में एक बड़ी बात है और मेवात वालों जैसा भाईचारा कायम करना भी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल प्रशासन की बात करने वाला हूं, क्योंकि जब हम लोग एसडीएम से मिले तो एसडीएम से हम लोगों ने जानने की कोशिश की और उनकी प्रतिक्रिया अभी मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार उन लोगों ने फ़िलहाल की स्टेटमेंट क्या दी है। खैर, कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये चाहता है कि भाई इसी तरीके की चीज़ें ना पैदा हो, कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है वो कायम रहे। और वैसे भी जब मैं जनता से बात करता हूँ और ख़ासकर जब मैं मेवात के युवाओं से बात करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं, अरे अगर मुस्लिम ने गलती की है तो मुस्लिम को सज़ा मिलनी चाहिए, अगर हाँ हिंदू ने यानी गलती की है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन भाई समुदाय को क्यों घसीटा जा रहा है, जो समुदाय हैं उनको बदनाम क्यों किया जा रहा है। अब चाहे वो मेवात के अंदर की बातें हो या फिर मेवात के बाहर की बातें हो, अलग अलग चैनल्स वाले कई सारी बातें कर रहे हैं, अखबार वाले कई सारी बातें कर रहे हैं और जो नेता लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अब चाहे फेसबुक की बातें करें, व्हाट्सएप की बातें करें या फिर बात कर ले ट्विटर की, क्योंकि ट्विटर पर भी यानी कई सारे ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आग भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। और मुझे लगता है कि उनके इन पोस्टों से मेवातियों पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग अपने भाईचारे को कायम कर सकते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, कोई बाहर का शख्स नहीं कर सकता है। लेकिन उससे पहले जो एसडीएम साहिबा हैं डॉक्टर वैशाली जी, जब हम लोगों ने उनसे बातें करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या अपील की है मेवात वासियों से और साथ ही प्रशासन को लेकर के उन लोगों ने क्या बातें कही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए। मैम, अभी फिलहाल जिस तरीके से पुनहाना में जो सांप्रदायिक रंग देने का काम किया जा रहा है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं और मतलब कि कब तक इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी और मतलब क्या कार्रवाई होगी आगे? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो झगड़ा हुआ ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था, ये दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मेरा ये कहना है कि मेवाती कल्चर जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है और अभी भी यहाँ पर सब लोग आपसी प्यार और सौहार्द के साथ रहते हैं। तो अगर किसी पक्ष को ऐसा लगता है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है या पक्षपात हो रहा है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी, मैं उन्हें भरोसा दिलाती हूँ कि प्रशासन दोनों ही पक्षों के साथ हैं, सभी लोगों के वो बराबर नज़रों से देखता है। अगर किसी को कोई भी परेशानी है तो प्रशासन हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर है। वो आकर कभी भी उनसे मिल सकते हैं, डीएसपी साहब से मिल सकते हैं, हम आपकी समस्या को समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक खबर ये है कि जो रेवाड़ी में जिस तरीके से फर्जी खबर जो लगी है अखबार में, उसको लेकर के मेवात की जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोष है, उसको लेकर के आप लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ये भी सुनने में आया है कि जनता में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर। देखिए, मैं सबसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि इस मुद्दे को ज़्यादा तूल देने की या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करें। कृपया अमन शांति बनाए रखें
क्योंकि शांति बिगाड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन बहुत मुस्तैदी से कार्रवाई करेगा। सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट डाल रहे हैं उनको लेकर के सोशल मीडिया में बहुत तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं, उसके लिए हमने एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बनाया है, ताकि अगर किसी तरीके की रूमर्स फैलाने की कोशिश की जा रही है तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और सबसे ये कहूँगी कि सोशल मीडिया पे बिना सोचे समझे कुछ भी पोस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भड़काऊ बयानबाजी सोशल मीडिया पे करते हैं तो प्रशासन आपके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लेगा। हम मुलाकात करने गए थे एसडीएम साहिबा से और उसके बाद में जब बातों ही बातों में ये सारी बातें सामने आई तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहिबा भी इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आहत हैं कि जिन मेवातियों के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, जिनके आदर सत्कार की बातें होती हैं, अगर उनके बीच में थोड़ी सी भी खलल पैदा हो जाती है तो वास्तव में हमारा भी दिल भर आता है और हम काफ़ी ज़्यादा आहत हो जाते हैं। ये बाहर के लोग हैं और कहीं ना कहीं अगर अधिकारी हैं तो आपके हित के बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा सदियों तक इस तरीके से कायम रहेगा। इसके अलावा प्रशासन की रही बात, जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा दी गई है और अगर आगे भी कोई इस तरीके की हरकत करेगा तो उसको भी सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग उलूल जुलूल की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल देते हैं उसके लिए साइबर सेल की टीम गठित की गई है और साथ ही उन पर निगरानी रखी जा रही है। जो इस तरीके की यानी कि उलूल जुलूल की पोस्ट करते हैं या फिर सांप्रदायिकता की पोस्ट करते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की बातें भी एसडीएम साहिबा खुद इस वीडियो में करती हुई नजर आई है। हालांकि एसडीएम साहिबा का एक स्टेटमेंट मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वो ये था कि आपसी भाईचारे को कायम करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत यानी कि करेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे। जब हम लोग वहाँ बैठे तो हम लोगों ने बातें की, साफ साफ एसडीएम साहिबा का कहना यही था कि मुझे उम्मीद है कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या फिर जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि इस भाईचारे को कायम करने के लिए कोई बाहर का शख्स नहीं आएगा। इस भाईचारे को कायम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मेवात के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे आएंगे और वही इसे बनाकर रखेंगे। जो सांप्रदायिकता का रंग देने वाले लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाएगी। और मुझे लगता है कि जो मेवात के यूथ हैं, जो मेवात के नौजवान हैं, जो मेवात के भविष्य हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस मामले को सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको मेवात के भविष्य ने, मेवात के युवाओं ने, मेवात के नौजवानों ने नकारना शुरू कर दिया है। खैर, मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि आप प्रशासन का साथ दीजिए, साथ ही साथ आप अपने भाईचारे को कायम रखने की पुरजोर कोशिश करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से ही पूरा मेवात मजबूत बनेगा और साथ ही साथ मेवात का भाईचारा पूरी तरीके से कायम रहेगा। धन्यवाद।